जब मंच साहित्य का हो तो बड़ा सुंदर मौका होता है पुस्तक विमोचन का। ज्योति झा, पल्लवी रानी, अविनाश बंधु और नीतीश राज से निवेदन करूंगी कि पुस्तक विमोचन के रिचुअल को हमारे माननीय अतिथियों को सौंपें और ये पुस्तक विमोचन करके हम लोग इसकी एक अच्छी सुंदर शुरुआत करें। ये बुक लॉन्च अविनाश बंधु जी। एक और दो और हैं। पल्लवी रानी जी की पुस्तक है, इसके पुस्तक विमोचन के लिए भी निवेदन है आप सभी से। शब्द को, विचार को जब शब्द मिलते हैं और वो भाव में ढलकर पुस्तक के रूप में उतरता है तो समाज की चेतना को नई दिशा मिलती है। उसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, कविता कहानी हो, भाव क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही अगली पुस्तक अविनाश बंधु जी की, उसके विमोचन के लिए अविनाश जी से निवेदन करूंगी। हमारे बीच राहुल शर्मा जी हैं, राहुल कुमार सिंह की माफ कीजिएगा। राहुल जी से निवेदन करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आए। और ये अविनाश बंधु जी की पुस्तक है जिसके विमोचन के लिए अतिथियों से निवेदन है। सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ राहुल भैया से धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया मंच पर आते हैं। धन्यवाद श्वेता सुबी जी, छोटी बहन है आप, और आपके संचालन खूबसूरती जो है कई मंचों को मैंने देखा है, बहुत शानदार संचालन करती हैं। अपने बातों को आरंभ करने से पहले मंच पर आसीन गुरुदेव परमेंद्र तेज को मैं सदर प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित अरुण शंकर प्रसाद जी माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन विकास खैरो जी और अमित घोड़ा जी, दोनों ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये लोग। और मंच पर आसीन कबीर परिवल जी हैं, साहित्यकार आशीष आदर्श जी हैं, अनिता टूर जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, लौ सिंह जी हैं, उमेश त्रिपाठी जी हैं, अनिल झा जी हैं और तमाम लोग, प्रियंका झा जी हैं, तमाम लोगों को का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे सभागार जो लोग आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, समय का अभाव है इसलिए जल्दी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप लोग बड़ा खामोश हैं और जहां आईपीएस विकास खैरो जी बैठे हो वहां एक खामोशी थोड़ी सी अधिक लगती है, तो मेरे साथ एक आवाज में बोलिए जय बिहार। इस आवाज से हम कहां तक पहुंच पाएंगे? हमको विश्व को गुंजायमान करना है और साहित्य के बल पर अपने बिहार को सजाना है। तो इसके लिए थोड़ा कस के बोलना है जय बिहार। बहुत अच्छा। साथियों, साहित्य कोई प्रदर्शन नहीं, कोई घोषणा नहीं,
साहित्य कोई शोर करता हुआ उपदेशक नहीं, बल्कि घर का वह अबोध बालक है जो बिना अनुमति, बिना भय और बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य के भीतर के उन गुणों तक पहुंच जाता है जहां तर्क, सत्ता, पद और सामाजिक औपचारिकताओं का प्रवेश वर्जित होता है। उस बालक के हाथ में ना कोई हथियार होता है, ना कोई घोषणा पत्र। उसके पास केवल संवेदना होती है और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। साहित्य मनुष्य से प्रश्न नहीं करता, वह पहले उसे समझता है, वह दोष नहीं गिराता, वह आत्मबोध जगाता है। वही जानकर सत्ता और अहंकार अक्सर असहाय हो जाते हैं जब समाज की भाषा कठोर हो जाती है, जब समाज मौन में बदल जाता है और जब मनुष्य स्वयं से कटने लगता है, तब साहित्य चुपचाप हृदय के भीतर एक छोटा किंतु अनुपम दीप प्रज्वलित कर देता है। वह दीप किसी वाद या विचारधारा का नहीं, मानवता, गरिमा और करुणा का होता है। वह अंधकार से युद्ध नहीं करता, वह प्रकाश की उपस्थिति से अंधकार को अर्थहीन बना देता है। उसका प्रकाश धीमा होता है और अस्थायी होता है। यही कारण है कि साहित्य किसी एक काल, वर्ग या सीमा में नहीं बनता। वह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की अंतिम और सबसे कोमल साधना है। इसी समृद्ध साहित्य की शक्ति के सहारे मैं लेट इस बार बिहार अभियान के आरंभिक दिनों से अपने बिहार वासियों के हृदय में एक छोटा सा दीप प्रज्वलित करने का निरंतर प्रयास करते आया है। आज इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों के समक्ष खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य ही नहीं, एक गहरे उत्तरदायित्व बोध की अनुभूति भी है। मित्रों, जब भी मैं मंच पर खड़ा होता हूं तो एक छोटा सा परिचय आईपीएस विकास विभाग के बारे में जरूर मैं देता हूं। थोड़ा सा समय में लूंगा आपसे, बस तुरंत निकोल देते हैं। ऐसे हम सभी के विकास विभूति एक फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ और आईपीएस विकास विभूति विश्वास, सुधार और नव भारत की समान चेतना। हिंदी सिनेमा की काल कृति 2 आंखें 12 हाथ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक शाश्वत संदेश है कि दंड से नहीं, विश्वास से, भय से नहीं, अवसर से और उपेक्षा से नहीं, सहभागिता से मानव का वास्तविक सुधार होता है। यही दर्शन आज के समय में आईपीएस विकास विभूति के वर्तमान प्रयासों में जीवंत रूप में दिखाई देता है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग अपनी लेखनी और वाणी से हम लोग के बिहार को भारत के विकसित भारत में, जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा तो बिहार भी अपना अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। इसके लिए मैंने सदैव अपने कलम से कुछ लिखते आया हूं, लोगों को जागृत करते आया हूं। आप सबसे आग्रह है और मैं विनती में करता हूं कि आप सब लोग भी अपनी लेखनी और वाणी के बल पर इस बिहार को ऊंचाई पर ले जाइए और सभी को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। सर, एक आखिरी निवेदन है छोटा सा। मनीषा झा जी हमारे बीच हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आर्ट एंड कल्चर में, हमेशा से अहमदाबाद से यहाँ आती हैं, तो इनको हमारे मुख्य अतिथि और सर से एक सर्टिफिकेट देने के लिए निवेदन करूंगी कि ये मौका होता है। और स्पेशली में जिस तरह वॉलंटियर सारे लोग जुड़े हैं, उतनी दूर से आना और अपना समय निकाल कर प्रस्तुति देना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो हमें जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का हार्दिक आभार। आपसे निवेदन करूंगी हमारे सभी अतिथि कृपया सामने अपना स्थान ग्रहण करें। इसके तुरंत बाद हम लोग गार्गी पाठशाला के बच्चों की प्रस्तुति यहाँ देखेंगे। और ये जो प्रस्तुति है, ये पूरा जो नाटक है ये इनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत ही जी सामने हमारे जो माननीय अतिथि हैं सभी कृपया सामने आकर बैठ जाए, स्थान ग्रहण करें। और
वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट है कृपया कुर्सी को यहाँ से हटा दें। बच्चे हमारे तैयार हैं। ये जो नाटक है गार्गी पाठशाला में नमिता जी हैं हमारे भी जनरल डॉक्टर नमिता कुमारी बहुत मेहनत करती है और बहुत मेहनत से इस टीम को तैयार करती है। ये हर बार कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। इस बार इन्होंने तैयारी कराई है बृहदारण्य उपनिषद से गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद का ये नाटक है। अब सोचिए कहाँ की प्राचीन हमारे उपनिषद पुराणों की हम बात करते हैं और वहाँ से याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उसके बारे में हमने सुना तो है, लेकिन बहुत लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानते। विस्तृत रूप में यह संवाद क्या है और कैसे है, इसको हम लोग इस नाटक में देखेंगे जहाँ बच्चे इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं और ये जो पूरा डायलॉग है बच्चों ने खुद ही अपने डायलॉग में रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां गार्गी के टीम के लिए, उसकी तारीफ के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर कुमारी नमिता के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। बहुत बहुत धन्यवाद।